अब हम डिस्कस कर लेते हैं रिस्पिरेशन इन मैन। अगर मैं मैन की बात करूँ तो मैन के अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वेल डिवेलप्ड होता है। हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम नोज सिस्टम ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके ट्रेकिया के अपर एंड को सराउंड कर होता है, यानी एयर जो है वो सीधा आपकी फेरनेक्स पे जाएगी और फेरनेक्स से जो है वो लेनेक्स में एंटर होगी। अब जो लेनेक्स की ओपनिंग होती है उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक कवरिंग होती है जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये एपिग्लॉटिस जो होते हैं वो जब आप खाना खाते हैं, जब आप खाने को स्वेलो करते हैं तो उस टाइम एपिग्लॉटिस जो होते हैं वो क्लोज हो जाती है ताकि आपके जो है विंड पाइप के अंदर कोई भी फूड का पार्टिकल जो है वो एंटर ना हो जाए। फिर उसके बाद आपकी जो लेनेक्स होती है उसकी ओपनिंग को हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के अंदर म्यूकस के एक लॉन्ग कॉर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, और इन वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से आपकी माउथ के अंदर जो होता है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद लेनेक्स जिस चीज़ में ओपन होती है उस ओपनिंग को हम लोग, उस पाइप को हम ट्रेकिया कहते हैं। अब ये जो ट्रेकिया होती है ये अगर आप अपनी नेक को टच करें तो आपकी जो नेक के अंदर आपको जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स फील होंगे। सो दिस इज़ द ट्रेकिया। अब ट्रेकिया के अंदर इस तरह से सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं। अब ये जो रिंग्स होते हैं ये आपके पूरे ट्रेकिया के अंदर इस तरह से फिक्स होती हैं। इसके दो एडवांटेजेस हैं। नंबर वन कि जब आप सांस अंदर और बाहर करते हैं तो आपके ट्रेकिया जो होता है वो एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए कि आपका विंड पाइप जो है वो कम्प्लीटली क्लोज ना हो जाए, ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स ट्रेकिया को बंद होने से बचाती हैं। और फिर ये सी शेप है इसलिए क्योंकि ट्रेकिया के पीछे फूड पाइप होती है, तो अगर ये पूरी कंप्लीट रिंग होती तो आपके जो फूड का जो बोलस है या समटाइम्स आप बहुत बड़ा निवाला लेते हैं तो वो आपके हलक से जो है वो आपके स्टमक में ना जाता। तो दैट्स वाई आपकी जो ट्रेकिया के अंदर जो कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं वो सी शेप में। उसके बाद आपका जो ट्रेकिया होता है वो डिवाइड हो जाता है इनटू द स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड दी ब्रोंकाई। अब अगर मैं कहूँ कि ये ट्रेकिया और ट्रेकिया फिर आपके जो है वो लेफ़्ट और राइट लंग के अंदर जिस ट्यूब में डिवाइड हो रहा है उस ट्यूब को हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। अब ये जो ब्रोंकाई होते हैं ये फिर आगे जाके फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, और सेकेंडरी ब्रोंकाई जो होते हैं ये आपके मज़ीद डिवाइड होते हैं इनटू टर्शरी ब्रोंकाई, और ये स्मॉलर से स्मॉलर पाइप्स होते हैं जो कि एयर जो है वो लंग्स में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद जो आपके जहाँ जाके ये ब्रोंकाई जो होते हैं डिवाइड होते जाते और जिस जगह जाकर वो 1 मिलीमीटर पे जाके जो है वो रुक जाते हैं और इसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। यानी पहले आपका ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी उस टाइम तक डिवाइड होंगे जब तक उनकी जो ट्यूब है वो 1 मिलीमीटर की डायमीटर जितनी छोटी नहीं रह जाती, और जब वो 1 मिलीमीटर के डायमीटर जितनी छोटी रह जाती है तो उसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये ट्रेकिया या प्राइमरी ब्रोंकाई की तरह कार्टिलेजिनियस रिंग्स से कवर नहीं होती, बल्कि ये स्मूथ मसल से जो होती है वो बनी हुई होती है। इस वजह से ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं उनके क्लोज होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी एक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर नहीं होता जो कि नाली को कॉन्टिन्यूसली ओपन कर सके। फिर ये ब्रोंक्यूल्स जिसको एयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनको हम लोग एयर सैक्स कहते हैं। ये एयर सैक्स जो होते हैं ये बेसिकली जो होता है ये क्लस्टर्स होते हैं स्मॉल सैक्स के, और ये क्लस्टर्स जो होता है ये एयर ब्रोंक्यूल से जो होता है वो एयर अपने अंदर जो होता है वो रिसीव करते हैं और स्टोर करते हैं। सो दैट्स वाई इन्हीं की वजह से जो होता है वो आपका लंग जो होता है वो स्पंजी फील देता है। फिर ये जो एयर सैक का एक इंडिविजुअल एयर सैक होता है इसको हम लोग जो होता है वो एल्वियोलाई कहते हैं। अब ये जो एल्वियोलाई होता है इट इज़ द साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी आपकी जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो एल्वियोलाई के अंदर होती है। अब ये जो एल्वियोलाई होता है इसके अंदर वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो तमाम 4 एडेप्टेशंस होती हैं जो कि डिफ्यूजन के प्रोसेस को एफिशिएंट बनाती हैं। नंबर 1 इसके एल्वियोलाई की जो लेयर होती है वो 1 सेल थिन होती है, ये मॉइस्ट होता है, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, और अगर आपने एल्वियोलाई को इमेजिन करना हो तो आप बलून को फुलाएं, तो जब आप बलून को फुलाएंगे तो उसके वो जो गोल शेप बनेगी वही स्ट्रक्चर जो होता है वह एल्वियोलाई का होता है।
लेकिन इसके बरक्स इनके बलून के इस एयर सैक को तो आप देख सकते हैं, लेकिन जो एल्वियोलाई होता है उसका वो जो साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। फिर ये सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये आपका लंग बनाते हैं। हमारा लंग जो होता है वो एयर सैक्स की वजह से जो होता है काफ़ी ज़्यादा स्पंजी होता है। सो दैट्स वाई लंग्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो होता है वो चेस्ट कैविटी होती है। और चेस्ट कैविटी के जो चेस्ट के अंदर जो हमारी रिब केज होती है वो लंग्स को जो होता है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है। फिर लंग्स के ऊपर जो होता है वो एक स्मॉल लेयर होती है जो कि फ्लूइड फील्ड होती है और इसको हम लोग प्लेरूला कहते हैं। प्लूरल कैविटी जो होती है उसके अंदर आपको फ्लूइड फील्ड होता है और वो लंग्स को जब लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि वो फ्रिक्शन की वजह से डैमेज ना हो। तो फ्रिक्शन लेस इन्वायरमेंट जो है वो आपकी प्लूरल कैविटी जो होती है वो प्रोवाइड करी होती है। फिर उसके बाद आपके लंग्स के नीचे जो होता है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग डायाफ्राम कहते हैं। ये डायाफ्राम लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को जो होता है वो इंश्योर कर होता है, क्योंकि लंग्स होता है वो खुद से एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। डायाफ्राम का ऊपर और नीचे होने की वजह से आपके जो लंग्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपैंड करते हैं। तो इस तरह ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर मेक श्योर करते हैं कि आपके जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है या रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो कॉन्टीन्यूसली काम करता रहे और जो ऑक्सीजन है वो कॉन्टीन्यूसली आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से लीव करे।